हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चाहिदा वाला क्लास। ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक होता है बच्चों के बीच में, जो लोग स्पेशली नीट JEE जैसा क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे इन सब के लिए जो लोग फुल फोकस्ड है। और केमिस्ट्री में ना क्या है ना बच्चों, ये बहुत आता है ये चीज़। आप अगर बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिए, कोई भी एंट्रेंस दिए ना जिसमें आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री से सवाल आता है बच्चों, वहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ओम्स लॉ वाला पार्ट, ये ओम्स लॉ वाला पार्ट बहुत आता है, मिलता है मतलब, ठीक है ना। तो एग्जामिनर का ये बहुत जो कि क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, ये उनका एक फेवरेट टॉपिक जैसा है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसमें एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो द करंट आई, आपको पता है करंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है ना। द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across it and inversely proportional to the resistance of the conductor। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए जो आपका करंट है ना, ये ओम्स लॉ जो है, ये ओम्स लॉ आपका दोनों में आता है। ये ओम्स लॉ आपका फिजिक्स में भी, फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है बच्चों। ये दोनों में ही बहुत आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? द फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage applied across it and inversely proportional to the resistance। क्या कह रहा है कि current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied and inversely proportional to the resistance of the conductor बच्चों, ठीक है ना। तो I is directly proportional to V by R। तो दिस implies, इससे क्या हो जाएगा? V is equals to I into R, क्योंकि ये R तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट के इक्वल आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, V is equals to I R, ठीक है ना। V किस में है? वोल्ट में है, क्योंकि ये वोल्टेज है। I किस में है? करंट में है, एम्पियर्स है, ये आपको पता है बच्चों। और रेजिस्टेंस तो हमेशा ओम्स में रहता है, यही आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस में देख लेते हैं बच्चों कि ये जो ओम्स लॉ वाला पार्ट है, फिजिक्स में तो बहुत हर जगह, फिजिक्स में आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आपका अप्लाई होते रहता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आपका सवाल है कि केमिस्ट्री में ओम्स लॉ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में ओम्स लॉ का क्या काम है? तो वही चीज़ हम लोग अभी देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको पता चल गया ना बच्चों कि ये चीज़ है क्या। ये तो आपको पता चल गया ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, कि ब्रेकडाउन है ना बच्चों, ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन ऑफ क्या? ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। समझ में आया? यह तो आपको पता चल गया ना बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है बच्चों। तो देख लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन किस में है, ठीक है ना। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है ना, वोल्टेज इज अप्लाइड, डेफिनेटली बच्चों वोल्टेज इज अप्लाइड। आयंस मूव इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या हो रहा है ना, आयंस मूव करते हैं और जिससे कि करंट फ्लो करता है। समझ में आया बच्चों? रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना बच्चों, ऐसे करके आपने देखा था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना बच्चों। इसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्या है ना, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो नेचर एंड कंसंट्रेशन, जो नेचर है, नेचर मतलब क्या कि इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें वो है किस तरीके का है, कैसा है, ओके। और कंसंट्रेशन मतलब कितने क्वांटिटीज़ में है, समझ में आया? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वही वाला पार्ट है। टेम्परेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो एक इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका डिस्टेंस है,
समझ में आया बच्चों? उसमें क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर वाला पार्ट आपका डिपेंड करता है, ठीक है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ के साथ अगर हम इसे कंबाइन करेंगे ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ से आपको क्या मिला, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ये आपको मिला बच्चों। फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या था, मास इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, करंट इनटू टाइम। समझ में आया? यहाँ से आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू V बाय आर मिल जाएगा बच्चों। तो अगर हम I का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z इंटू V बाय आर इंटू टी मिला आपको, ये आपको मिला बच्चों। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? आया ना? आप देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ रिलेशन में आ रहा है, कहाँ से कहाँ रिलेशन में आ रहा है। कहाँ था ओम्स लॉ, कहाँ था फैराडेज फर्स्ट लॉ, लेकिन आ गया ना आपका रिलेशन में, समवेयर इट इज़ कनेक्टेड। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं ये हमें क्या बताता है, जो मास है ना, जो मास डिपॉजिट करता है, जो मास डिपॉजिट कहाँ पे करता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, मास आपका हमेशा इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट करता है, और इलेक्ट्रोड का मेन काम ही क्या है, मास डिपोजिशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का मेन काम क्या है बच्चों, आपका मास डिपोजिशन। समझ में आया? तो वोल्टेज में डिपेंड करता है कि कितना सा करंट फ्लो हो रहा है, टाइम में डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग रहा है, रेजिस्टेंस आर ऑफ द सिस्टम, रेजिस्टेंस में डिपेंड करता है कि बच्चों की कितना उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z मतलब Z, जो कि Z कहता है, Z कहता है, जो भी कहे, EC इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का शॉर्ट नेम है ECE, EC में डिपेंड करता है, और ECE का मतलब क्या है, ग्राम पर चार्ज, ओके, और कूलम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका यूनिट है बच्चों, IUO -1। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। एक एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इफ़ अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट आपको V मिल गया, इज अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आपको पता चल गया कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, विथ रेजिस्टेंस 3 ओम। R आपको मिल गया कितना, 3 ओम मिल गया। रन्स फॉर 10 मिनट्स, टाइम आपको मिल गया बच्चों 10 मिनट्स। तो मिनट में तो होगा नहीं, स्टैंडर्ड चाहिए आपको 60 सेकेंड्स में करना होगा, मतलब 600 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द करंट एंड हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड, ठीक है ना। करंट, व्हाट इज़ द करंट मतलब आपको निकालना क्या है, I निकालना है बच्चों, ऑलराइट। तो ये आपका सिंपल सा पार्ट है, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि करंट अगर है तो इसका वैल्यू, सॉरी, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पेयर में होगा। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों, आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।